में जीव का कल्याण इतना सहज सरल और सस्ता है, तो फिर कल्याण में बाधा क्या है? 4 प्रकार के दोष ही कल्याण में बाधक हैं। कितने दोष? 4 दोष। इन 4 दोषों के कारण कलिकाल में मनुष्य का कल्याण नहीं हो पाता। मंदाः सुमंदमतयो मंदभाग्या युपद्रुताः। ये 4 दोष। मंदाः, पहला दोष है मंदाह माने अलसाह, आलसी। सबसे पहला दोष है आलसी। भोजन में बिल्कुल आलसी नहीं है, भजन में निद्रा में भी आलसी नहीं। नींद आ रही तो कहीं भी सो जाएंगे, मंदिर में खड़े खड़े सो जाएं, कथा में सो जाएं, लीला में सो जाएं, कोई बाधा नहीं। साधन में हर जगह परेशान, आलस। सेवा में प्रमाद, साधन में प्रमाद, भोजन और शयन में बिल्कुल प्रमाद नहीं। संसार के व्यवहार में प्रमाद नहीं, परनिंदा परचर्चा में भी बिल्कुल प्रमाद नहीं। भजन के नाम पे प्रमाद। क्या करें, आज तो रात्रि को नींद ही नहीं आई, आज बहुत देर हो गई, आज माला पूरी नहीं कर पाए, आज अमुक व्यक्ति आ गए इसलिए हमारा नियम छूट गया। अरे कुछ न कुछ समस्या तो बनी रहेगी ना हमेशा। कभी ठंडी होगी ज्यादा, तो कभी गर्मी ज्यादा होगी, तो कभी बरसात होगी, कुछ न कुछ तो रहेगा ही। पर इस बहानेबाजी में हम लोगों का अमूल्य समय नष्ट हो रहा है। पहला दोष साधन में प्रमाद, ये पहला दोष है जो जीव के कल्याण में बाधक है। दूसरा दोष है सुमंदमति। एक तो होते हैं मंदमति। मंदमति माने मंद बुद्धि। देखे होंगे मंद बुद्धि, कई बच्चे मंद बुद्धि होते हैं ना, उनको ज्ञान नहीं होता है। जवान हो जाते तो भी मैया बाप को मंद बुद्धि बालकों की सार संभार करनी पड़ती, न बोल पावे, न समझ पावे, न देख पावे, बड़ी समस्या। तो क्या हो गया इसको? उनकी शकल सूरत भी अलग होती है, कहते ये मंद बुद्धि है, बोलते हैं कि नहीं? पर मंदमति मंद बुद्धि नहीं, सुमंदमति, ये दूसरा दोष है। बहुत चतुर चालाक है आदमी कलयुग का, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत बुद्धिमान, अपने को बृहस्पति से कम नहीं समझता। हर आदमी अपने को पंडित समझता है, विद्वान समझता है। और जो कुछ अच्छी उपदेश की बात आप उसे बता रहे हैं, वो कहेगा तुम क्या बता रहे हो, गीता भागवत रामायण की बात तो हम पहले से जानते हैं। आप जो कुछ उसे अच्छी बात सुना रहे हो और पंडित बन रहे हो कि हमने बहुत अच्छी बात सुनाई, वो तुमसे ज्यादा जानता है, क्या सुनाओगे उसको? आशय समझे नहीं समझे? आशय यह है कि समझदार होकर, जानकार होकर, चतुर होकर, बुद्धिमान होकर भी पागलों का सा अभिनय कर रहा है, पागलपने में जी रहा है। अच्छी बातें सुनकर कंठस्थ करके दूसरों को भी सुना देता है मौका पड़ने पर स्वयं उन्हें जीवन में उतार नहीं पाता। संतों के सदुपदेश सुनने के बाद भी वह अपने जीवन की दिशा नहीं बदल पाता, अपने जीवन की दशा नहीं बदल पाता। न दशा बदल पावे, न दिशा बदल पावे। कहावत चरितार्थ होती है, ढाक के 3 पात। आत्मनिरीक्षण करो तो क्या अंतर आया? जैसे पहले थे वैसे ही हैं, क्या अंतर आया? यह है सत्पुरुषों के उपदेशों को सुनकर भी अपने व्यवहार को, अपने जीवन को बदल न पाना, यह दूसरा दोष है। तीसरा दोष है कि भगवान की सबसे भारी कृपा जीव पर होती है तो उसको संत का संपर्क प्राप्त होता है।
भगवत प्राप्त संतों का सानिध्य, उनका दर्शन, उनका साहचर्य वो अपने पुण्य से नहीं मिलता, अपने साधन से नहीं मिलता, वह केवल और केवल भगवान की अहेतु की कृपा से मिलता है। अपनी ओर देखते हैं तो हमको लगता है कि इतने संतों का दर्शन होने के बाद भी हम जैसे थे वैसे ही रह गए, हमने उनका विशेष लाभ प्राप्त नहीं कर पाया। यही है मंद भाग्य। ये तीसरा दोष है। सत्पुरुषों की सन्निधि प्राप्त होने के बाद भी उसका जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाया। न काम कम हुआ, न क्रोध कम हुआ, न लोभ कम हुआ, न मोह कम हुआ, न मद कम हुआ, न मात्सर्य कम हुआ, कोई विकार कम नहीं हुआ। क्या इन संतों के संग का दोष है? नहीं नहीं नहीं, इनका कोई दोष नहीं, न इनका दोष और न श्री ठाकुर जी का दोष, न समय को दोष है। प्रभु मेरो ही सब दोष। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं सारा दोष तो मेरा है। कैसे देऊं नाथ ही खोर, काम लोलुप भ्रमत इत उत भगति परिहर तोर। कैसे देऊं नाथ ही खोर, भगवान को दोष कैसे दिया जाए? सब दोष हमारा अपना है। अब ध्यान देकर सुने, भगवान की कृपा से सत्पुरुष मिले, भगवत प्राप्त पुरुष मिले, उनकी सन्निधि मिली, तो लाभ नहीं ले पाए। क्यों नहीं ले पाए? श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी का दर्शन हुआ हमको खूब। जब जब वो बगल में संकीर्तन मंदिर है आते थे तो उनका प्रवचन भी होता था, महाराज जी भी पधारते थे, हम भी जाते थे ब्रह्मचारी जी का दर्शन करने। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज कितने दिव्य महापुरुष थे। श्री हरि बाबा उड़िया बाबा का तो दर्शन हमको हुआ नहीं, नाम लेकिन इनका भी सुना। पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज कितने दिव्य कोटि के संत थे। पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा, कितने संतों का नाम ले हम। संतों की सन्निधि, भैया जी बहुत ऊंची बात कह रहे हैं, संतों की सन्निधि मिलने के बाद भी हमें लाभ इसलिए नहीं मिलता कि संतों के संग करने में हमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। वो सावधानियां हम नहीं रख पाते हैं। चार दोष न हो और हम संत का संग करें तो तत्काल लाभ होगा। ये हमारा भाव नहीं है, ये देवर्षि नारद जी का भाव है। नारद जी कह रहे हैं, ते मय्य पेता खिल चापलेर्भिके दान्ते धृतक क्रीडन केनुवर्तनी चक्रुः कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शनाः शुश्रूषमाणे मुनयोल्प भाषिणी।